नफ्स के तज़किया का प्रोसेस क्या है? that is the Surah question. Baqarah 2, ayat 129. देखें ये अल्लाह की कितनी बड़ी मेहरबानी है कि उसने ये जितने अरसे की भी मेहनत है, देखें जब आप हाथ उठाते हैं तो मेरा खून बढ़ जाता है कि भाई जो हम रमज़ान से लगे हुए हैं हर रोज़, तो अगर ये बेसिक आयात अगर हमारे नफ्स के अंदर प्रोग्राम हो गई हैं, पक्की हो गई हैं, हमें रास्ता पता लग गया है, तो इसका मतलब है कि काम शुरू हो गया। अब आपका और अल्लाह का मामला है, राइट? कन्वे हो गया। तो पढ़िए जी सूरह बकरा 2 आयत 129। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये आयत सब याद करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. आप ही पढ़ें। بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم. जी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपॉइंटमेंट हो गई, बासत हो गई, उनको रेस कर दिया गया। और ये दुआ कब मांगी जा रही थी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांग ली थी, ठीक है, खाना काबा में मांगी थी। उसके दुआ के नतीजे में खातम नबीयीन के ऊपर दीन आया, वही हुआ। तो ए हमारे रब, इनमें इन्हीं में एक रसूल भेज। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए, ठीक है, दीन शुरू हो गया जिसके ऊपर हम सब बेस कर रहे हैं, हमने कलमा पढ़ा हुआ है। अब देखें पहली चीज़ उन्होंने क्या की, जब वो आएंगे तो क्या करेंगे, क्यों भेजा अल्लाह ने उनको, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग ही विल डू, तो हमें वो उसी को फोकस करना चाहिए ना। पढ़िए। يتلو عليهم آياتك. आयातिका, जो तिलावत करेगा, यतलू का मतलब क्या होता है? तिलावत। यतलू अलैहिम, इनके ऊपर, आयातिका, तेरी आयात को। सो तिलावत तो हमने भी की, लेकिन हमने अकेले बैठ के की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह, राइट? तो और सुन्नत क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों पर तिलावत की। तो मैंने सबसे पहले ये देखना है कि क्या मैं सुन्नत में इस काबिल हुआ, क्या मैंने अपने बच्चों पे, अपने घर में, ज़िंदगी में जब मैं बड़ा हो रहा था, या दोस्तों में जहाँ भी मैं उठता बैठता हूँ, क्या मैंने कभी एक आयत भी तिलावत की? क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, पहुँचा दो मेरी रिसालत को चाहे एक आयत हो। सो जो लेगेसी लेकर चल रहा है, जो फ्लैग कैरियर है, जिसने कलमा पढ़ा हुआ है, दुनिया में और कोई अनाउंस नहीं कर रहा कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बिलीव करता हूँ, जो कलमा है हम ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो लेगेसी हमने लेकर चलनी है। तो क्या मैंने रिसालत को पहुँचाया? क्योंकि एक आयत भी अगर मेरे ईमान और अमल में आ गई है तो वो ऑटोमेटिकली मैं उसको कन्वे करूँगा। ये अल्लाह का सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है, राइट? लेकिन पता चला कि यार मैं तो इसको बस अरबी में बगैर समझे तिलावत करता रहा, सवाब लेता रहा, लेकिन मैंने कभी ना हिदायत ली, ना मैंने इसको किसी के साथ शेयर किया। बिकॉज देयर इज अ हदीस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान का इल्म हासिल करे और दूसरों तक पहुंचाए। तो मैंने तो ये नहीं किया। आगे, يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. नहीं, वाव के बाद जब दूसरा वाव आए तो उस पर रुक जाएं, एक बात कंप्लीट हो जाती है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और इल्म दे इन्हें किताब का। तो यहां भी हम मार खा गए कि हमारी तिलावत में से इल्म निकला, हमने तो बगैर इल्म के तिलावत की, जबकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तिलावत की। अच्छा, एक चीज़ और भी नोट कर लें, ये तिलावत का मेयार भी बताया जा रहा है कि तिलावत का मेयार है क्या। हम तिलावत को क्या समझते थे कि हम अरबिक में खूबसूरत ब्यूटीफुल आवाज़ में, जो कि बहुत अच्छी बात है, ये अल्लाह का गिफ्ट है कि जो खूबसूरत तिलावत करता है, लोगों के ऊपर तिलावत है आयात की। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, और उन्हें ऐसी तिलावत की जा रही है कि उन्हें इल्म भी मिल रहा है। तो जब आप किसी को इल्म दे रहे होते हैं तो वो तिलावत कैसी होती है? चेंज हो गया सारा पर्सपेक्टिव। वल हिक्मा, और उनको विजडम भी दिया जा रहा है। इसका मतलब एग्जाम्पल्स भी दी जा रही हैं, समझाया भी जा रहा है प्रैक्टिकली कि कैसे इंप्लीमेंट होगा। हिकमत में तो सब कुछ आ गया। तो पता लगा ये वो तिलावत है जो समझाई जाती है, पढ़ाई जाती है, सुनाई जाती है जी, बताई जाती है, दिखाई जाती है। ये कितनी बड़ी तिलावत है। ये तीन चीज़ें आ गई इसमें। आयात की तिलावत है, हम सिपारे की तिलावत, जुज की तिलावत, सूरा की तिलावत करते थे, राइट? ये वाली सूरा पढ़ लें इतने, इस दिन इतने बजे।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیات تلاوت کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ پھنستے ہیں تو کیا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ آیت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے. اس وقت آپ کو آیت چاہیے ہوتی ہے کہ طلاق کے لیے یہ آیت ہے، نکاح کے لیے یہ آیت ہے، غصے کے لیے یہ آیت ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، انہیریٹنس ڈسٹریبیوٹ ہونی ہے اس کے لیے یہ آیت ہے. سو ہر چیز کے لیے اللہ نے فارمیٹ کیا رکھا ہے؟ آیت. تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ، یہ تین چیزیں ہو گئیں، آیت کی تلاوت، نالج، وزڈم. اور چوتھی چیز کیا ہو گئی؟ جب یہ تین چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، تو چوتھی چیز خود بخود ہوگی، لوگوں کا کیا ہونا شروع ہو جائے گا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ. اور تزکیہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ہمیشہ. باڈی کے اندر جو ہماری سوچ ہے، جو ہماری ذات ہے، جس کو ہم روح بھی کہتے ہیں، اس کا تزکیہ ہوتا ہے. جو سوچتا ہے، جو سوچتا ہے، جس کے اندر علم جاتا ہے، جو سنتا ہے، جو اندر ذات ہے، جو ایک کیپیبل پوری پرسنالٹی ہے، جب اس کو نکال لیا جاتا ہے تو باڈی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ڈیڈ باڈی. آپ کہتے ہیں کہ وہ صاحب لیٹے ہوئے ہیں یہاں پہ، آپ کہتے ہیں ان کی باڈی ہے، تو وہ کدھر گئے؟ تو وہی تو نفس تھا. تو کلو نفس ذائقۃ الموت. تو جتنے بھی نفس اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، زندہ ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں سب ذائقہ چکھیں گے. وہ نفس ہی چکھے گا اس کا ذائقہ. نفس ہی ایمان کا ذائقہ بھی چکھتا ہے، رائٹ. سو ساری گیم نفس کی ہے. تو نفس نے ہی عمل بھی کروانا ہے، نفس نے ہی برین کو بھی ٹیم کرنا ہے، ٹرین کرنا ہے. ورنہ اس نفس کو اگر کوئی اور ٹرین کرے گا، اگر اللہ ٹرین نہیں کریں گے تو پھر برین بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا، رائٹ. برین تو ماتحت ہے، آپ جو حکم دیں گے اس کو وہ آگے کمانڈ دے دے گا کہ یار یہ اٹھاؤ، یہ مجھے کمانڈ دی برین نے تو میں نے یہ اٹھا لیا. تو اسی طرح نفس جس طرف کمانڈ دے گا ہم ادھر چل پڑیں گے. برین ہمیں کمپلیمنٹ کرے گا. برین از نتھنگ مور دین کمپیوٹر، جو اس کے اندر فیڈ کر دو وہ وہیں آپ کو. ہاں لیکن کمپیوٹر کا فرق ہے. ہمیں جو اللہ نے دیا ہے وہ ہائیسٹ موسٹ سوفسٹیکیٹڈ برین دیا ہے کہ جس کی جو ہے وہ ابھی ایکسٹینٹ ہی نہیں ہم سمجھ پائے. تبھی تو وہ اللہ کے بنائے ہوئے نفس کو کیٹر کر سک رہا ہے.